हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका असरीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम हर रोज़ रूबरू होते हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। सबसे अच्छा स्टार्टअप है बच्चों आपके लिए, और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों सेशंस यहाँ पे चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और अपने जो भी नियर डियर है उनको भी बोलें, ताकि जो है वो भी इसका लाभ उठा सके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट। अपने नियर डियर जो भी है क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्लास के बारे में बता दीजिए। 15 मिनट जो है डिले है आज क्लास, तो ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा आके चला गया हो, तो उनको भी बता दीजिए। क्लास बिल्कुल साफ टाइम पे शुरू हो गई है। ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन थी क्लास के बारे में, तो क्लास का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें थोड़ा एक्टिव रहा करें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, है ना। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि इधर उधर कोई क्लास हो तो आपको पता तो रहे कम से कम। चलिए, मुकेश जी गुड मॉर्निंग। और भी कौन कौन से लोग हैं जो आ चुके हैं, कृपया बता दें क्लास के बारे में उनको भी, है ना। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल ही वाला पार्ट है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कोई ना, हो जाता है कई बार, टेक्निकल्स भी अपने आप में एक बड़ा इशू रहता है, बट कोई ना। आफ्टर ऑल हम जो है बहुत इसको सही करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि स्मूथली क्लास चले, और यही होने वाला है बच्चों। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष का मतलब होता है बच्चों खोखला गोला, ध्यान रखना है आपको। खोखला जो गोला होता है उसको कोष बोला जाता है। आगे कई बार ये वर्ड काम में आएगा, इंग्लिश में इसको शेल बोलते हैं। तो शेल जो है उसकी वजह से आपका विद्युत क्षेत्र निकालने का जो तरीका है वो हम देखने वाले हैं। नियम इसमें, गुड मॉर्निंग जयश्री जी। नियम इसमें जो है गाउस का नियम लगेगा, और गाउस का नियम का फंडा आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज को क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ में बंद कर देते हैं। उसके लिए गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो उस बंद पृष्ठ में बंद कर देते हैं, और फिर उस चार्ज की वजह से बच्चों फ्लक्स निकाल देते हैं, जो कि आता है Q इनक्लोज, अंदर वाला सारा चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसी को फ्लक्स को इक्वल कर देते हैं हम E.dA के इंटीग्रेशन के। बस यही फंडा यूज करना है। टोटल चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर करना है E.dA। एरिया आपको पता होगा, क्योंकि आप खुद पृष्ठ लोगे तो आपको उसका एरिया पता होगा कि आप कैसा पृष्ठ ले रहे हो। Q आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट जन्मों जन्मांतर तक पता है क्योंकि कांस्टेंट है, और E आपका निकल जाएगा। यही फंडा यूज करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर चीज़ों को रटोगे तो फिजिक्स में इतने डेरिवेशन है कि ज़िंदगी में नहीं रट पाओगे, लेकिन अगर समझ लोगे, मेरा यहाँ पे तरीका आपको रटाने का बिल्कुल नहीं रहता बच्चों। मेरा तरीका है कि बच्चा खुद कर पाए, इतना उसको काबिल बना दो। गुड मॉर्निंग गरिमा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से देखिए, एक समरूप आवेशित कली वाला पार्ट वापस रिपीट हो रहा है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। बिल्कुल आपको डिटो यही आने वाले 2 या 3 लेक्चर में कहानी घटने वाली है, तो बिल्कुल कॉपी होगी चीजें। तो चीजों को समझना कि सर ने कहाँ क्या लिया है। तो इस गोलीय कोष पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। ये देखिए, समान रूप से Q ऐसा प्लस Q आवेश वितरित है। चलिए सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गोलीय कोष के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मान लो ये केंद्र इसका O है, इससे ये वाली दूरी R है, और ये एक बिंदु P है जो कि कहाँ है, बाहर है बच्चों। कहाँ है, इसकी त्रिज्या R है। इस गोले की त्रिज्या तो R है, लेकिन ये R जो है
अगर इस r से बड़ी है पहली कंडीशन में तो ये कहां पर है, बाहर है, कई बार ये अंदर भी होगा, तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जो बिंदु है इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैंने एक लेक्चर में बता दिया है कि कई बार हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और कई बार बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही होता है, विद्युत क्षेत्र नाम से कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन कितना लगा और हम कहते हैं 10 न्यूटन लगा, अरे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन तो एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो बोलने में लगता है, समझ गए आप लोग। तो कॉमन सेंस से काम लेना है, जहां पे मैं विद्युत क्षेत्र बोलूं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी। चलिए अब देखिए डेरिवेशन करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो चीजें आप कर रहे हो उनको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना। अपनी कॉपी में इन चीजों को समझिए कि डेरिवेशन करने का तरीका क्या होता है। आने वाले जितने लेक्चर होंगे वहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो डेरिवेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे मैंने एक वायर लिया है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, माना एक अनंत लंबाई का वायर मैं लेता हूं जिस पर चार्ज Q है, जिससे r दूरी पर मुझे एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है, जहां पर वो सारी चीजें जो आप कर हो वो आपको कॉपी में लिखनी है। एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने क्या किया है। आपको ये मान के लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, एग्जामिनर पहली बार आपकी कॉपी पढ़े तो क्वेश्चन समझ जाए। तो यहीं पे मैंने यही किया है, ये चीज आपको बार बार हर डेरिवेशन में यूज करनी है ना। तो स्टेप समझते रहना, मैं बार बार इन स्टेप्स को कॉपी करने वाला हूँ इन 3 लेक्चर्स के अंदर। माना कि और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी बच्चों वो मंडे की होगी और ड्यू टू इलेक्शन सारी फैकल्टीज बिजी है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे की हो पाएगी, इसी टाइम पे होगी 8 AM, है ना। तो 2 दिन के लिए आपकी क्लासेज नहीं हो पाएगी ड्यू टू इलेक्शंस, ऑल फैकल्टीज आर बिजी, सो आपका जो है रेस्ट रहेगा। हम कोशिश करते हैं रेगुलर रहने की, बट आपको पता ही है मतदान भी एक अपने में है। चलिए जी, ठीक है। बाह्य बिंदु पर माना कि आवेशित कोष के केंद्र O से दूरी r पर, आवेशित कोष ये वाला, इससे r दूरी, ये यहाँ पर कोई भी बिंदु P है उससे दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। r इज ग्रेटर देन r, यानी ये वाला बिंदु देखिए यहाँ पर, ये वाला बिंदु P जिसकी दूरी है r और ये वाला बिंदु जिसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल R। तो अगर आपसे कह दे कि r इज ग्रेटर देन r, आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ये वाली दूरी जो है छोटे वाले r की दूरी बड़े वाले r से ज्यादा है, इसका मतलब कि वो गोले से बाहर है बिंदु। दिमाग में आना चाहिए कि वो बिंदु कहाँ है, गोले के बाहर है। अगर समझ में आ रहा है तो CLR क्लियर लिखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ज्ञात करनी है जो कि बड़ा है, ये वाला है ना, स्क्रीन को भी पढ़ते रहे। इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला और r त्रिज्या का, ये वाला है ना, r है यहाँ पर, त्रिज्या का सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। अब मैंने क्या कहा, गाउस के नियम में हमें एक बंद गोलीय पृष्ठ की जरूरत होगी और बंद गोलीय पृष्ठ हम खुद चूज करते हैं। तो एक गोले को बंद करना है पूरा, तो मैं एक दूसरा खोखला गोला ले लूं बड़ा, एक छोटी बॉल को अगर मैं फुटबॉल के अंदर डाल दूं तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और अगर मुझे उसकी त्रिज्या पता है तो मुझे पता है उस फुटबॉल का एरिया भी क्या है। तो ध्यान देना, हमेशा उस बिंदु P से गुजरने वाला एक गाउसियन पृष्ठ हम लेंगे, बार बार यही करेंगे। जिस गोले को मैंने इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया बच्चों, ठीक है, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। आवेश वितरण की सममिति के कारण, अब यहाँ पे देखिए आवेश का जो वितरण है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल सममित है। गाउसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E समान होगा। कैसे सर, यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q है, यहाँ पर ये बिंदु है, इसकी ये भी R होगा, अगर गोला है तो ये भी R होगा, ये बिंदु भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो KQ/R², 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 ऐसे होता है कि नहीं होता है अगर Q चार्ज होता तो सेम यहाँ पर सममिति के कारण इस पर कोई भी बिंदु ले लो आप, कोई भी बिंदु ले लो, इस पर उस पर हमेशा विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहेगा, यानी इसको हम नियत ही मानेंगे। क्या मानेंगे? नियत मान लेंगे। तो देखिए वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा और दिशा बाहर की ओर त्रिज्यत है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लेते हैं किसी भी बिंदु को, इस बिंदु पे मान लेते हैं, चलिए
इस बिंदु पर इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने बताया था, प्लस के कारण से दूर, माइनस के कारण की ओर से दूर यानी बाहर की ओर। देखो दिशा बाहर की ओर त्रिज्यत होगी, यानी मैंने बताया था कि इस आवेश को और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही दिशा हो सकती है और कोई दिशा नहीं हो सकती। तो इसको मिलाने के बिल्कुल अनुदिश, या तो अंदर या बाहर, तो बाहर की तरफ होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बच्चों कहाँ होगी, बिल्कुल बाहर की तरफ होगी। अब देखते हैं एरिया वेक्टर। तो आप सबको बता रखा है पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत निकालने का तरीका, किसी वक्र पर, किसी भी वक्र पर लंबवत परपेंडिकुलर निकालने का जो तरीका होता है वो उस पर एक त्रिज्या खींचते हैं इस तरह से, सॉरी स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पर एक ऐसे परपेंडिकुलर बना देते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई लंबवत बनाना है तो इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, इधर बनाना है तो क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ऐसे करूंगा। आपको पता है त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, 10th क्लास में याद करो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होते हैं, थ्योरम याद करो। तो यहाँ पर ये त्रिज्या वाली लाइन भी इसके लंबवत होगी, यानी विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यत है और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश भी त्रिज्यत है। तो दोनों के बीच में थीटा एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री का आएगा। ये ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही है। यहाँ तक बात समझ में आई है तो प्लीज CLR ओके लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। यहां तक बात अगर समझ में आई है तो CLR और ओके लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। है ना, अपनी कॉपी में एक चीज और लिखना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, दिशा में होगी। कहां पर, लंबवत बाहर की ओर, ये चीज भी लिख देना, बाहर की ओर। अगर समझ में आया है तो प्लीज CLR वगैरह लिखिए। रेस्पॉन्स आप जितना अच्छा दोगे बच्चों उतनी अच्छी क्लास चलेगी, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं। ये थीम है, ये इसलिए इतना पढ़ाया है, इतना बताया है बार बार कि आगे आने वाले हर लेक्चर में यही करने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि सर ने ये क्यों किया है। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उसी फोटो को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ले लिया है, वही वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये एरिया वेक्टर DA, इसकी दिशा भी ये 2 तीर लगाए हैं बच्चों। ये DA एक छोटा सा एरिया मैंने लिया है और ये गाउसियन पृष्ठ है आपको पता है, और ये चार्ज Q है। अब देखिए, वेरी गुड, चलिए अब देखिए, अब क्या करने वाला हूं, यहां पर गोलीय कोश जो है मैंने ले लिया है यहां पर। अब गाउस का नियम से लिखिए, गाउस के नियम से, बस आपको तो कॉन्सेप्ट देखना है कि तरीका क्या है, कोई भी डेरिवेशन आओ घबराना ही नहीं है। गाउस के नियम से आपको पता है फ्लक्स फाई क्या होता है, तो होता है Q परिबद्ध आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को हैरानी परेशानी कोई शंका होगी, पहला। दूसरा आपको पता है फाई बराबर सर हमने पढ़ा है E.dA होता है सर, ये भी हमने पढ़ा है किसी बंद पृष्ठ के लिए। फाई बराबर सर यहाँ पे हो जाएगा E.dA cos थीटा, डॉट हटेगा तो कॉस आ जाता है सर। फाई बराबर हमारे पास आ जाएगा E.dA, क्यों आएगा, क्योंकि सर ब्रैकेट में लिख दे थीटा सर 0 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है। और थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये आ गया सर, यहाँ से ये वाला 2 इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। सर ई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सर बाहर ले लें, बिल्कुल ले लो। यहाँ पर सरफेस के लिए ठीक है ना, तो ये एस लगा देना, क्योंकि गाउसियन सरफेस का एस बताता है कि गाउसियन बंद सरफेस के लिए बात हो रही है। तो देखिए फाई बराबर ई तो बाहर आ गया बच्चों, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा क्या आपके पास बंद पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा DA। अब मुझे बात बताइए सारे बच्चे, ये DA छोटा छोटा एरिया मिला के टोटल एरिया कितना होगा, तो ये सर गोले का एरिया है। तो यहाँ पर जो DA है बच्चों ध्यान देना, ये A क्या है यहाँ पर DA गाउसियन पृष्ठ का, यहाँ पर लिख देना DA इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या है, कुल क्षेत्रफल है
डीए डी इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा छोटा डीए 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 डी। इंटीग्रेशन का मतलब छोटी छोटी पार्ट को ऐड करना। तो छोटा छोटा डीए 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 मिला के क्या बनेगा, कुल क्षेत्रफल किसका है, गाउसियन पृष्ठ का। तो कितना आएगा, तो सारे बच्चों को पता है गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आर है। गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आर है, तो ई इंटू ये पूरा चीज क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन हट जाएगा। चलिए ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर अब इस स्टेप को देखना बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से मैं बराबर कर सकता हूं। तो समीकरण 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सारे बच्चे, बिल्कुल सही। समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू परिबद्ध। तो क्यू परिबद्ध यहां लिख देता हूं, देखो फाई बराबर क्यू परिबद्ध। इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो मैंने बताया ना प्लस आवेश पूरे इस पृष्ठ के अंदर है। ये प्लस आवेश वाला पूरा गोला जो है ये वाला इसके अंदर है। और गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कितना है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अंदर का परिबद्ध आवेश एप्सिलॉन, ये क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो सर यहां से आ जाएगा E बराबर क्यू बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दे, तो क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्यू बन गया, यानी इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज। सर ये तो के बन गया, तो E बराबर आ जाएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। और यही वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, कहां पर, यही वैद्युत क्षेत्र होता है बाहर के किसी बिंदु पर। यानी ये सर बिंदु आवेश के वजह से भी तो यही होता है। तो बाहर का कोई बिंदु है, इसके लिए गोला एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा और बाहर वाले बिंदु को लगेगा कि सारा का सारा चार्ज यहां पर रखा हुआ है। इसके सेंटर पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रख देता तो भी वैद्युत क्षेत्र देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता। यानी बाहर के लिए हमेशा ऐसा व्यवहार करेगा कि सारा का सारा चार्ज कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। बाहर के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अगर मैं मान लेता हूं कि आर वेक्टर की दिशा ये है, अगर मैं मान लेता हूं आर वेक्टर की दिशा ये है, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों ध्यान से देखना, परिमाण इंटू दिशा। तो परिमाण सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिशा के लिए सर आपने बताया था आर कैप लिख देते हैं, तो यहां पर वेक्टर का चिन्ह आ जाता है। बस ये आ जाएगा सदिश रूप में, वेक्टर आ जाएगा परिमाण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिशा आर कैप है बच्चों, क्योंकि आर वेक्टर इधर है तो आर कैप की दिशा भी इधर होगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? जो भी मुकेश, जयश्री, गरिमा, जितने लोग भी आप देख रहे हो, क्या आपको क्लियरली ये डेरिवेशन समझ में आया? बाहर वाले बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है और कैसे जो है डेरिवेशन करते हैं। एग्जाम में आएगा गाउसियन थ्योरम की हेल्प से गोलीय कोश के किसी बिंदु, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या से बड़ी दूरी है, यानी आर इज ग्रेटर देन आर के लिए हमने किया है। इसके ऊपर लिख देना आर इज ग्रेटर देन आर, पहला केस है ये। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तो कुछ नहीं करना, अब करनी है फॉर्मेलिटी बोलते हैं जिसको। यहाँ तक था डेरिवेशन। अब आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे इसमें यही कहानी दोहराएंगे। तो ये कहानी के लिए आपको ये वाला और ये जो थीम हम लिखते हैं बच्चों, ये वाली चीज, माना एक गोलीय के अंदर, ये वाली थ्योरी, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता सकता है। शंका अगर आप रखोगे तो आने वाले आपके सारे डेरिवेशन बिगड़ जाएंगे। तरीका यही रहता है सबका, तरीका यही रहता है। एग्जाम में वो थ्योरी लिखना, ये डायग्राम बनाना और ये पूरा लिखना, तभी मार्क्स मिलते हैं। और कोई आपका बहुत बड़ा एग्जाम में नहीं देखते कि बच्चे ने कितना नॉलेज जो है गेन कर रखा है। उसने पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 2-4 लाइनें लिखी, अच्छा सा डायग्राम बनाया, सारी दिशाएं वगैरह देखो एकदम सही से बनानी है जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। ओके, सेकंड, अब यहाँ पे जो है
एक प्रॉब्लम है, वो ये है बच्चों, एक मिनट, जस्ट वेट। तो यहाँ पर कोई अगर आपको कोई भी परेशानी रही है तो मुझे बता दीजिए बच्चों। r इज ग्रेटर देन r पे सब पीपीटी देना, तो 5 एक ऑफ हो रही है, तो आप मुझे बताइए ओके सही है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैं यहां पर बच्चों, r इक्वल्स टू r पे निकाल रहा हूं। कहां पे, अब कहां पे निकाल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप देखना इसका, सेकेंड, r जो है वो इक्वल्स टू r हो जाए, r जो है बच्चों वो इक्वल्स टू r हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, क्या वो पॉइंट सरफेस पे होगा या नहीं होगा, ये बताइए मुझे सारे बच्चे। अगर r इक्वल्स टू r हो जाए तो वो पॉइंट कहां पे होगा, ये बताइए मुझे। अगर ये यहां पे ही हो जाए बच्चों, ये बिंदु यहां पे हो जाए P, तो मुझे बताइए क्या ये पॉइंट सरफेस पे होगा या नहीं होगा। बताइए सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, अगर ये r बराबर r हो जाए तो बिंदु कहां पे होगा, सरफेस पे होगा, अंदर होगा या बाहर होगा। रेस्पॉन्स जरूरी है बच्चों, अगर रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, हैं? रेस्पॉन्स अगर नहीं करोगे बच्चों तो चलेगा कैसे, ये बताइए मुझे। यस वेरी गुड। तो देखिए भाई साहब, r इक्वल्स टू r, यानी विद्युत क्षेत्र क्या आया था, ये आरबीएससी के हिसाब से लिख रहा हूं भाई साहब। आरबीएससी बुक के हिसाब से विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, क्योंकि r इक्वल्स टू r लग गया। ये सेकेंड केस है। पहला केस क्या था, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। सेकेंड में अगर r बराबर r रख दूं तो E बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सीबीएसई ने ये केस हटा रखा है। एनसीईआरटी जिसको हम स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, उन्होंने इस केस को क्या कर रखा है बच्चों, हटा रखा है। और हटा रखा है कहने का मतलब, अगर मैं यहीं पे गाउसियन सरफेस, मुझे उस चार्ज को करना पड़ेगा बंद, और अगर मैं बंद करूंगा तो गाउसियन सरफेस भी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, r त्रिज्या की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब तो मैं गाउसियन सरफेस इसके ओवरलैप पे कर रहा हूं, और ओवरलैप यानी इसके ऊपर ही गाउसियन सरफेस आ रही है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये बाहर है या अंदर है। भाई इसी के ऊपर तो मैं गाउसियन सरफेस बनाऊंगा, जो गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा इसका, क्योंकि r सरफेस पे है तो गाउसियन सरफेस भी वहीं पे, गोला भी वहीं पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ऐसे मैं लिख देता हूं, अगर हायर क्लास में जाओ और कोई कहीं पूछ ले, देखो आरबीएससी में तो ये दे रखा है, तो बोर्ड में तो आपके ये आना ही है, यही करेक्ट होगा क्योंकि आपकी बुक में यही है। लेकिन अगर हायर लेवल पे बात करूं तो सरफेस यानी सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र परिभाषित नहीं है, डिफाइन ही नहीं है बच्चों।
है ना। जब आप हायर लेवल पे जाओगे, अच्छी बुक्स में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कभी जो है परिभाषित नहीं है। एनसीईआरटी ने ये केस ही हटा रखा है। जब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, लोगों ने कहा कि ऐसा गॉसियन प्रश्न कैसे हो सकता है, तो सेकंड केस तो है आरबीसी के हिसाब से आपको बस r बराबर r लिख देना है और ऊपर लिख देना है बिंदु सतह पर होगा, सतह पर होगा। ठीक है साहब। नेक्स्ट, अब यदि r इज लेस देन r, इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो आरबीएससी के हिसाब से भाई साहब ये सही है। और अगर स्टैंडर्ड देखें तो सतह पर कभी भी विद्युत क्षेत्र परिभाषित नहीं होता। आप कैसे कह सकते हो कि गॉसियन सर्किट इसको ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, यदि r इज लेस देन r है बच्चों, r इज लेस देन r है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु अंदर है, बिंदु अंदर है। अरे अंदर तो q क्या हो जाएगा, q इन बराबर 0 होता है। अंदर तो आवेश होता ही नहीं है, आवेश तो पूरा सतह पे होता है। ध्यान रखना, चाहे खोखला गोला हो और चाहे ठोस गोला हो। ठोस कैसा, ठोस चालक गोला हो, चाहे खोखला गोला हो, आवेश हमेशा उसकी सतह पर रहता है। चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे चालक ठोस गोला हो, आवेश हमेशा उसकी सतह पर रहेगा। अंदर कभी आवेश नहीं होगा, चालक के अंदर भी आवेश नहीं होगा, चालक के अंदर आवेश उसकी सतह पर रहता है। ठीक है, वेरी गुड जयश्री। तो Q इन 0 है तो आप क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा यहां पर, E इन 0 हो जाएगा। तो तीनों केस लिख दो, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड और ये केस थर्ड। अपनी कॉपी में तीनों होने चाहिए कि r इज लेस देन r, बिंदु अंदर है, Q इन 0 है, इसलिए E इन भी 0 हो जाएगा। तो तीनों चीजें आपने देख ली। बाहर आया कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सतह पे आया कि Q अपॉन R स्क्वायर और अंदर आया 0। ठीक है, अब ये ठोस में भी यही होगा, ठोस में भी यही होगा, यही होगा और यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ठोस के अंदर आवेश होता नहीं है, ठोस गोला हो जाएगा। चालक गोला, अगर कुचालक में अलग बात है, कुचालक में कहानी बदल जाएगी। चालक की बात कर रहा हूं, चालक ठोस गोला होगा तो बाहर तो यही होगा, सतह पे यही होगा और अंदर 0 होगा। तो मैं अभी कल जो है नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, उसमें ठोस वाला करवाऊंगा, तो 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि सारा डेरिवेशन सेम ही है। बस खोखले की जगह ठोस करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी बच्चों, क्योंकि ठोस में भी आवेश उतना ही होता है और चालक में भी आवेश उतना ही होता है। यानी आपसे कोई पूछ ले कि एक r त्रिज्या का ठोस चालक गोला है और एक खोखला गोला है, तो आवेश किस पे ज्यादा होगा, तो दोनों पे बराबर होगा, क्योंकि दोनों की सतह का एरिया तो 4πr² ही है, तो आवेश तो सतह पर ही रहता है। क्या बात समझ आई, हजम हुई है? तो एक बार यस लिख के बता दीजिए मुझे, यस सर समझ में आ गया है कि बाह्य बिंदु पर जो ठोस आपका खोखला गोला है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का अगर एग्जाम में सवाल आया तो सर हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यही मैं ठोस में करूंगा, यही कुचालक में करूंगा, बार बार गॉसियन पृष्ठ लूंगा, वहां का चार्ज निकालूंगा और यही फॉर्मूला लगाऊंगा, और वही कंडीशन होगी, एक बार बाहर बिंदु, एक बार सतह पे, एक बार अंदर, तो बार बार सिमिलरिटी आएगी। बार बार यहाँ पे लिखूंगा, माना कि एक आवेशित ठोस चालक के केंद्र O से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर एक सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ, वहां पर ठोस आ जाएगा कोस की जगह, बस उसके बाद कुचालक आ जाएगा, पर बातें वही रहेगी, ये सारी चीजें सेम रहेगी। बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E होगा तथा त्रिज्या बाहर की ओर होगी। इनको अंडरलाइन कर दो, हर डेरिवेशन में यही चीज लिखनी है गोले का अगर विद्युत क्षेत्र आए तो। बस ये नाम चेंज कर देना, कोस की जगह ठोस कर देना है, कभी कुचालक कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। यस यस, इसका ग्राफ बता रहा हूं बेटा, मैं सब चीजें बताता हूं, है ना, इसका ग्राफ भी बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ग्राफ, है ना। ग्राफ तो मैं हर का बताता हूं, आपको हर में बताया, और ग्राफ जो 11th में मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पूछना कि सर ग्राफ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको कहता हूं हर चैप्टर में ग्राफ आएगा बच्चों, ग्राफ को सीखो। देखो अब यहां से यहां चला, देखो मैं यहां इधर लाइन बना रहा हूं, ये R था, जब तक R छोटा था R से तब तक विद्युत क्षेत्र 0 था। यानी अगर मैं यहां पर R ले लूं और यहां पर E ले लूं, तो समझिए जब
ये बिंदु r बराबर r वाला है, यहां तक जब चला था बच्चों, यहां तक ध्यान देना, इस r से, इस O से r तक जब तक चला था तब तक विद्युत क्षेत्र तो था ही नहीं, यानी y पे तो कोई चीज गई नहीं है। x एक्सिस पे y क्या होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, आपको पता है। हमेशा आप कोई भी बिंदु लिखोगे यहाँ पर तो आप लिखोगे 5,0, यहाँ पे कोई बिंदु लिखोगे तो लिखोगे 6,0, यानी x एक्सिस पर y 0 होता है, यानी r एक्सिस है ये वाली, यहाँ पर e 0 होगा। तो कब तक है, जब तक ये यहाँ पर है, तो यहां तक तो 0 आएगा। उसके बाद सर आया था KQ/r², तो यहां पर ये मान लेते हैं KQ/r² वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको लिख देते हैं KQ/r², तो बिंदु हो जाएगा ये वाला सर। और इसके बाद तो KQ/r², यानी E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। जब ऐसा ग्राफ आए कोई एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ इस तरह से आता है, यानी आगे वाला ग्राफ क्या होगा। अब जैसे जैसे r बढ़ेगा बच्चों तो E कम होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सतह पे होता है, क्योंकि देखो सतह पे r बराबर r होगा, उसके बाद तो r ज्यादा ही होना है, यानी नीचे वाला काउंट हमेशा ज्यादा होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये लगातार घटता रहेगा और अनंत तक जाएगा इस तरह से, इसको काटना नहीं है, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे, इसके बाद लिख दोगे r इज ग्रेटर देन r, ये वाला आगे के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा, e 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आई समझ में, ग्राफ समझ में आया भाई। यहां तक तो 0 है, उसके बाद मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ, तो E मैक्सिमम लिख दो यहाँ पर, E मैक्सिमम कितना हुआ, KQ/r², और उसके बाद क्या हुआ, घटता ही रहा। और r अगर अनंत कर दे तो देखो KQ/r अगर अनंत कर दे तो अनंत का स्क्वायर, तो नीचे अनंत आते 0, यानी जब r अनंत हो जाएगा तो ये ग्राफ इसको टच कर देगा। अब हमें नहीं पता कि अनंत कहाँ है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को। तो ग्राफ का यही तरीका होता है। देखिए मैं बता देता हूं, अगर y प्रोपोर्शनल टू x, अब यहां पे हो सकता है E प्रोपोर्शनल टू r, कुछ भी, तो उसका ग्राफ आता है सीधा इस तरह से, ठीक है। अगर E प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 0, किसी भी पावर 0 मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है, जैसे हमने देखा था ना E बराबर σ/2ε0, यहाँ पे r का टर्म ही नहीं आया, यानी r पे निर्भर ही नहीं करता, तो वो आती है हमेशा ऐसी रेखा E और R में, जैसा कि शीट के लिए आया था। और E अगर आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², कैसे भी आता है, तो उसके लिए ग्राफ आता है इस तरह से घटता हुआ, है ना। आगे हम देखेंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था, इसलिए ग्राफ ऐसा आया। यहां पर 0 था इसलिए x एक्सिस पे आ गया, समझ गए। ये ग्राफ 2 बार नीट में पूछा हुआ है बच्चों, 2 बार नीट में पूछा हुआ है अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में, कि खोखले गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ कैसा होगा। ठोस के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर जो है उनके लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कि कुचालक गोले के अंदर भी होता है, अंदर कितना हो जाता है, r के प्रोपोर्शनल होता है, तो कुचालक में ग्राफ ऐसे आता है बच्चों, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आ जाता है, क्योंकि अंदर प्रोपोर्शनल होता है। चालक के लिए ये सेम आएगा बच्चों, क्योंकि चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो चालक के लिए यही ग्राफ आएगा। ये वाली लाइन मत बना देना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई। ग्राफ की लाइन ये है, इधर कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर जो कुछ राम बनाया तो आप भी राम को एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, बच्चों की कई बार कॉपी में लिखा हूँ राम सर आपने बोर्ड पे लिखा था, अरे वो बेवकूफ़ समझाने के लिए लिखा था मैंने, है ना। तो ये वाला ग्राफ याद रखना। तो क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक हम लेते हैं गोला, उस पर चार्ज लेते हैं, 3 बिंदु हमें होते हैं, बाहर, सतह और अंदर। बाहर के लिए फिर एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी त्रिज्या r बड़ी होती है गोले की त्रिज्या से। वहां से जो है हम ये पूरा फंडा जो है जो भी क्लियर करते हैं कि कैसे इसको करना है। उसके बाद हम सतह पे आते हैं, सतह वाला लेते हैं, फिर अंदर आते हैं और फिर बनाते हैं ग्राफ। ये चीज़ है, 3 पॉइंट और ग्राफ पूरे मार्क्स से आपके, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
सो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। मंडे को इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी बच्चों, बिल्कुल 8 बजे। तो रेगुलर रहना, ताकि ये समझा है तो आने वाले दोनों जो डेरिवेशन है वो मंडे को मैं ख़त्म करवा दूंगा। मंडे को आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादातर चीज़ें जो आज बताइए वो कहीं बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे कि सर क्या करवाना चाहते हैं। तो मंडे को आपका ये चैप्टर भी लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे को इसी के कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के करवाए, दोनों लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उनको बार बार देखें। मुझे अपने डाउट्स जो है आप कमेंट बॉक्स में भले पोस्ट कर दें, भले जब मेरी क्लास हो तब पूछ लें। मैं नहीं चाहता कि किसी एक बच्चे का भी डाउट रहे, है ना। एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ वही लैंग्वेज आए। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इसलिए मैं बताता हूँ कि बच्चे को कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करनी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं मंडे को।